अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज जो हमारा ऑडियो स्पेक्ट्रम था उसका पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। हो सकता है आज की क्लास भी थोड़ी सी लंबी हो जाए तो बर्दाश्त कीजिएगा। बाय द वे, इस क्लास के लिए मैं एक चीज़ पहले बता दूं कि दिस इज़ नॉट माय ओरिजिनल वर्क। मैंने कई सारे ट्यूटोरियल्स मैंने भी देखे क्योंकि मैंने कभी ये बनाया नहीं था, बट हाँ, ऑडियो स्पेक्ट्रम मुझे पता था कि किस तरह से चलता है, तो वो पिछली क्लास वो जो था वो प्योरली मेरा वाला काम था। आज जो है वो प्रीमियर गर्ल या अविनाश हैं कोई, उनकी वीडियोस देखी थी मैंने, जस्टिन ओडिशो और ऑरेंज 83, इन सब के चीज़ों को यानी इन सब की वीडियोस को देख करके फिर मैं एक मिक्स प्लेट बना रहा हूँ। तो यस, दिस इज़ नॉट माई ओरिजिनल वर्क। मैं फिर कह रहा हूँ, क्रेडिट सारा इन सबको जाता है क्योंकि मैंने खुद इनसे सीखा है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़रा देख लें कि क्या चीज़ है जो कि आज आप सीखने वाले हैं। वो है कुछ ये। सो इसमें जो बैकग्राउंड है, जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो नहीं बनाए हुए, वो इट्स जस्ट अ वीडियो। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स अ फ्री वीडियो पिक्साबे से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लस जो दो तीन चीज़ें जो मूव हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि एक तो बेस फ्रीक्वेंसीज़ पर जो GFXM लिखा हुआ है वो हिल रहा है। दूसरा आउटर रिंग जो है बड़ा वाला वो बेस फ्रीक्वेंसीज़ पे हिल रहा है। प्लस अंदर कुछ और स्पेक्ट्रम आ रहे हैं जो कि हाई फ्रीक्वेंसीज़ को देख रहे हैं। तो किस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लेके चलूँगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये करना है कि अपनी कॉम्पोजिशन बनानी है। कॉम्पोजिशन डेफिनेटली आपके जो म्यूज़िक है उसके ऊपर ही बनेगी। ये एक जो अभी थोड़ी देर पहले म्यूज़िक बज रहा था ये वही है। कहाँ से डाउनलोड किया है? यूट्यूब की जो क्रिएटर्स गैलरी है उसमें से, एंड फ्री लाइब्रेरी है ये, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है मेरे पास, बट आप कोई भी म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज, सो मैं सिंपली इस म्यूज़िक को ड्रैग करके अपनी न्यू कॉम्पोजिशन पे ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है जी। और ये आपकी कॉम्पोजिशन बन गई एग्जैक्टली आपके म्यूज़िक की लेंथ पर, ठीक है जी। अगर आप चाहें तो उसको प्ले करके देख सकते हैं। और यस, दिस इज़ द म्यूज़िक। एंड ऑफ कोर्स लास्ट टाइम की तरह से हम अपना काम जो करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि एक ख़ास कुछ एरिया को हम टारगेट कर देंगे, मतलब अपना वर्क एरिया छोटा कर देंगे ताकि प्रीव्यूज़ में प्रॉब्लम ना हो। ओके, नाउ दूसरी चीज़, ये जो वीडियो मैंने डाउनलोड की है, याद रहे कि ये वीडियो है तो फुल HD बट है सिर्फ 30 सेकेंड, बल्कि उससे भी कम, और उसके बाद ये वीडियो ख़त्म है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली ये वीडियो जो है ये लूप्ड है और इसको हम लूप में चला सकते हैं। किस तरह से? सिंपली आप अपनी इस वीडियो पे राइट क्लिक करें, यानी प्रोजेक्ट विंडो में इंटरप्रेट फुटेज मेन, ठीक है जी, और इसका आप यहाँ से नीचे बता दें लूप्स। सो लेट्स से 50 लूप्स हम कर देते हैं एंड ओके। सो होगा ये कि ये अब आपके पास इतनी बड़ी लेंथ में है, लेकिन ये अभी इतनी बड़ी लेंथ में यहाँ शो नहीं हो रही होगी। तो ये आपका जो लेयर है इसको ज़रा सा अंदर से बाहर निकाल लें और ये पूरी आपकी लेंथ फिल हो जाएगी। सो दिस इज़ अ लूप्ड वीडियो। देयर आर मैनी वीडियोस। पिक्साबे पे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी और वीडियोस मिल जाएंगी। सिंपली पार्टिकल्स सर्च कर लें, आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। दीज आर फ्री टू यूज़, कमर्शियली भी। लाइसेंस देख लीजिएगा फिर भी। सो यस, एटलीस्ट दिस वन इज़ फ्री, ठीक है। ओके, कलर आपने देखा था कि ऑरेंज आ रहा था। मैंने कुछ भी नहीं किया था यार, मैंने सिंपली इसके ऊपर एक इफेक्ट लगा दिया था। और इफेक्ट क्या लगाया था वो भी मैं बता देता हूँ। मैं सिंपली यहाँ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में गया और सिंपली आप जाएंगे, सर्च करेंगे ह्यू, HUE, और यहाँ से मैं ह्यू सैचुरेशन, बिल्कुल वैसे जैसे फोटोशॉप में आप चेंज करते हैं यहाँ पर भी आप ईजीली चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऑरेंज के शेड पर रखा था, somewhat like this, ठीक है जी। ओके, ये हो गया हमारा काम यहाँ तक वीडियो का, which is perfectly fine and I'm liking it, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अब आपकी जो म्यूज़िक के ऊपर रिएक्ट करेगा आपका टेक्स्ट या आपका लोगो या जो भी चीज़। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास ये GFXM का लोगो रखा हुआ है, पहले मैंने इसी पे किया, लेकिन आप टेक्स्ट पर भी कर सकते हैं,
कोई भी लोगो भी लगा सकते हैं, कोई तस्वीर भी लगा सकते हैं। सो मैं सिंपली यहाँ से टेक्स्ट ले रहा हूँ और GFXM मैंने टाइप कर दिया। बाय द वे पहले मैंने किसी एक वीडियो में ये फ़ॉन्ट यूज़ किया था, तो एवरीबडी आस्क्ड मी कि ये फ़ॉन्ट कौन सा है। दिस फ़ॉन्ट नेम इज़ फॉक्सिंग डेमो, ठीक है, फॉक्सिंग डेमो। इट्स अ फ्री फ़ॉन्ट, लिंक नहीं है मेरे पास, गूगल सर्च कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ बैकग्राउंड के बाद टेक्स्ट आपने डाल दिया। अब आपको चाहिए कि आपके ऑडियो लेयर पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जो बीट्स आ रही हैं या जो म्यूज़िक बज रहा है, उसके कुछ की फ्रेम्स हम किसी तरह से जनरेट कर लें ताकि हम अपने इस लोगो या टेक्स्ट को बीट्स के ऊपर हिला सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि अपनी टेक्स्ट लेयर पर अपनी ऑडियो लेयर पर राइट क्लिक करना है और आपने जाना है की फ्रेम असिस्टेंट, कन्वर्ट ऑडियो टू की फ्रेम्स। नाउ यहाँ पर पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये चीज़ CC में अवेलेबल है, CC 2015 में है और उसके बाद से है। मुझे नहीं पता पुराने वर्जन्स में है या नहीं, CS6 में है या नहीं, आई हैव नो आइडिया। अगर हो तो सही है, नहीं हो तो आई एम सॉरी, आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। एनीवेज, की फ्रेम असिस्टेंट में जाके आपने करना है कन्वर्ट ऑडियो टू की फ्रेम्स, ठीक है। जैसे आपने ये कर दिया, आपके पास एक न्यू लेयर आ जाएगी। प्लस यहाँ पर देखें, आप एनालाइज कर रहा था, इस ऑडियो एम्पलीट्यूड पे जैसे आप क्लिक करते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल में आपको 3 स्लाइडर्स दिख जाएंगे, ठीक है। एंड आपने करना ये है सिंपली यहाँ से आके यू प्रेस करेंगे और ये लेफ़्ट चैनल को मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। मैं राइट चैनल को भी डिलीट कर रहा हूँ, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बस हमें बोथ चैनल्स, नाउ लेफ़्ट एंड राइट एंड बोथ चैनल्स क्या हैं। स्टेरियो म्यूज़िक में लेफ़्ट स्पीकर्स में अलग आवाज़ आती है, राइट पे अलग आती है। एक चैनल इसने और क्रिएट करके दिया है, बोथ चैनल्स, यानी दोनों का मिक्स यहाँ पे डेटा मौजूद होगा। अगर आप इस स्लाइडर को देखना चाहें तो यानी आप अगर अपने ग्राफ एडिटर में जाते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसने सारी ग्राफ आपको दे दी है कि बीट्स कहाँ कहाँ चल रही है। ओके जी, सो अब हमारे पास म्यूज़िक की जो कर्व्स है वो आ चुके हैं। आपने सिंपली ये करना है कि अपना टेक्स्ट या लोगो जो भी चीज़ आप बीट पर हिलाना चाह रहे हैं उसकी स्केल को ओपन करें। यानी सिंपली मैंने GFXM पे गया और स्केल ऑन किया और स्केल पे ऑल्ट क्लिक कर दें इस स्टॉप वॉच पे। और जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया आपके पास ये एक्सप्रेशन वाला कंट्रोल खुल जाएगा। आपको ऐसा कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ से पिक विप पकड़ें और इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दें अपने इस स्लाइडर पे। दैट्स इट। अब अगर आप इसको चला के देखें तो देखें क्या होता है। पहली बात तो हमारा जो GFXM था वो बिल्कुल गायब हो गया और लेट से मैं जब इसको चलाता हूँ तो बहुत थोड़ी देर में ये कहीं कहीं से ब्लिंक करके आ रहा होता है, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा हाई बीट्स पर जाऊँ तो आपको ज़रा सा फिर भी दिखना शुरू हो जाएगा। ना प्रॉब्लम इस वक्त करंटली ये हो रहा है कि इसको मैं ज़रा सा चला के दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा सा अपना वर्क एरिया छोटा कर रहा हूँ। ओके जी, सो अब सीन ये हो रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन में आ रहा है। जो मैंने ओरिजिनल साइज़ रखा था वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है जब म्यूज़िक बंद होता है। तो सो फाइनली प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसको 0 to 100% पे ये लेके चल रहा है। मुझे 0 to 100% नहीं करना है, मुझे करना है 100% जो साइज़ मैंने रखा था वो रहे एंड देन उसके बाद जितना बड़ा होना है वो होता रहे, लेकिन 100% साइज़ इसका एक्यूरेटली रहना ज़रूरी है। तो एक काम ये करते हैं कि हमारा जो स्केल है जो यहाँ पर इस वक्त करंटली स्क्रिप्ट आया हुआ है या आपकी एक्सप्रेशन आई हुई है, इसमें यहाँ पर जो नीचे टेम्प लिखा हुआ है इसी के आगे आपने ऐड करना है प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ऑन 100,100, ठीक है जी। ये करेगा कि आपका जो लोगो आपने बनाया हुआ है उसका 100% साइज़ पहले तो फिक्स कर देगा कि जी 100% पर ही ये रहेगा और उसी से आगे या पीछे आएगा, ठीक है। मतलब मिनिमम साइज़ जो है वो 100% रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये अभी भी बहुत बड़ा है, जो कि मुझे लग रहा है, आप इसको यूँ कर सकते हैं कि 80% पे रख दें या 70% पे। मैं इसको 70% पे रख रहा हूँ। सो लाइक दिस एंड चेक करें अब आप। तो यस, दिस इज़ फाइन, थोड़ा सा छोटा हो गया। ओके जी, अब जो ये रिएक्ट कर रहा है इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है कि बहुत ज़्यादा हर बीट पे ये हिल रहा है, सही है। मुझे इसको थोड़ा सा ईज़ करना है। ईज़ करने के लिए आपको सिंपली ये करना होगा कि जो आपका ये जो ऑडियो एम्पलीट्यूड वाला था स्लाइडर, इस पे ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर अब आपके पास आ रही है एक्सप्रेशन। अब आपने एक्सप्रेशन जो लिखनी है वो नोट कर लीजिएगा। आपने करना है EASE, सही है,
पैरेंथेसिस ओपन यानी ब्रैकेट ओपन, ये नॉर्मल सिंपल ब्रैकेट्स हैं, पिछले वाले में हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए थे, ठीक। वैल्यू कॉमा, जस्टिन ओडिशो की जो वीडियो थी उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा सा ये समझाया था कि अगर मैं सबको इस वक्त करंटली 0,0,0,0 कर दूं तो ये वैल्यू समझाने में ज़रा सा आसानी रहती है। और वाकई आई रियली अग्री विद दैट कि अगर मैं स्टार्टिंग में सबको ज़ीरो कर दूं, देखें पहली बात तो अब ये हिलेगा नहीं क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इतना वेरिएशन आ नहीं रही ना। वैल्यू में ये जो 4 ज़ीरोज़ हैं इनको मैं समझा दूं, होता ही है कि जैसे ये जो आपका स्लाइडर है, राइट, और अगर आप ग्राफ एडिटर में आके देखें तो ये जो वैल्यूज़ जा रही हैं बहुत ऊपर और बहुत नीचे जा रही हैं। सो ये इवन 500 वैल्यूज़ यूनिट्स तक भी जा रही है और मैं नीचे आ रहा हूँ तो माइनस में भी ठीक ठाक जा रही है। सो मैं इसमें से एक मीडियम टाइप का निकाल रहा हूँ और मेरे इस पर्टिकुलर म्यूज़िक के लिए जो सबसे बेस्ट मैं समझता हूँ वो ये रहेगा कि मैं इसको यहाँ से स्टार्टिंग में कर लूँ तकरीबन 40 पॉइंट्स और यहाँ से मैं कर रहा हूँ 100 पॉइंट्स, ठीक है, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ उसको तकरीबन 0 और ये वाली वैल्यू होगी 100। नाउ ये क्या चीज़ें हैं ये मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आप लोगों को कि जी मैं कहती है कि मिनिमम वैल्यू जो है 40, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 100, यानी 40 इज़ मोर लाइक 0, 100 इज़ मोर लाइक 100। अब अगर इसको मैं चला के देखूं तो ये देखिएगा बहुत रेयरली ही मूव करेगा, जो ख़ास कोई एक बीट आएगी तो उसके ऊपर मूव करेगा। ना इसके साथ आप थोड़ा सा प्ले करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 100 पे अगर आपको लग रहा है कि बहुत कम हिल रहा है, आप इसको 200 करके देख लें। सीरियस ये इस वक्त बहुत स्लाइड सा मूव हो रहा है आपके सामने, जो कि काफ़ी हद तक बड़ा सटल हो गया है ना। एनीवेज एक और चीज़ कि मैं इसको 200 की जगह वापस से 100 कर रहा हूँ, ठीक है, एंड लेट्स जस्ट कीप इट दिस फॉर नाउ और लेट्स प्रीव्यू। हम थोड़ा सा डिफरेंट प्रीव्यू कर रहे हैं। मैं यहाँ से क्वालिटी वीडियो की जो है वो थोड़ी सी थर्ड कर रहा हूँ ताकि प्रीव्यू ज़रा सा जल्दी जनरेट हो। ओके जी, सो लेट्स सी प्रीव्यू क्या आता है ना। मैंने ये प्रीव्यू में सेट किया हुआ है कि कैशे बिफोर प्लेबैक, तो ये पहले कैशे कर लेगा एंड देन उसके बाद प्लेबैक करेगा। सो यस दिस इज़ इट। ये अब आपके सामने है कि ख़ास किसी भारी सी बीट पर आता है तभी जा कर के ये हिलता है, विच इज़ व्हाट आई वाज टारगेटिंग। अगर आप ये टारगेट नहीं करना चाह रहे हैं तो ये ईज़ वाला डालिएगा ही नहीं, फुल ऑन हिलता जुलता जैसा आपको सही लगे। एनीवेज सो आई बिलीव कि यार ये पार्ट जो था जितना मैंने अभी बताया आज इस वाले क्लास के लिए मैं इसको इतना ही रख रहा हूँ और अगली क्लास में मैं जो रिंग वाला पार्ट है वो बताऊँगा, क्योंकि वरना ये बहुत लंबी खिंच जाती है क्लास और लोग पसंद नहीं करते हैं इतनी लंबी क्लास और डाउनलोड करके देखते हैं। आई बिलीव आप लोगों को ये यहाँ तक का पार्ट समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया। बाय द वे इसी का पार्ट 2 कल आ रहा है। थैंक यू।